सर आप स्टार्ट करें। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने स्टैटिक ऑर्डर फिल्टर पढ़े थे, तो ये लास्ट एक फिल्टर रह गया था जो स्टैटिक्स ऑर्डर के रैंकिंग से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा जो फिल्टर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू जो हमने लास्ट पढ़े। डिफरेंस ये है कि ये वर्ड ट्रिम्ड का यूज करता है, ठीक है जी। एक तो ट्रिम्ड यूज करता है, दूसरा मीन है, ठीक। तो जो पहले वाले हमने ऑर्डर स्टैटिक्स पढ़े थे उसके अंदर मीन ही हम ले रहे थे, कोई मैक्सिमम था कोई मिनिमम था तो मीडियन था। तो इसके अंदर दो चीजें आपकी ऐड हो गई हैं। एक तो ये ऐड हो गया आपका जो ट्रिम्ड ऐड हो गया, दूसरा आपका मीन ऐड हो गया। अब ट्रिम्ड का मतलब क्या है? ट्रिम्ड आपको पता है कि कोई चीज किसी को काटना, उसको हम ट्रिम्ड कहते हैं। हल्की हल्की जैसे ट्रिमिंग करते हैं, तो ट्रिमिंग का वर्ड जो है आपका इससे रिलेटेड है, ट्रिम से। तो ये भी क्या करता है कि आपका जो हम जो सब इमेज लेते हैं उसके अंदर आप ये ट्रिमिंग कर देता है, ठीक है जी। कैसे ट्रिमिंग करते हैं हम इसको आगे पढ़ते हैं, उसमें आपका जरा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अच्छा, अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन जो है इसके लिए वही दोबारा मैं इसलिए इंसिस्ट करता हूँ डेफिनेशंस के ऊपर, ताकि आपकी जो है एबिलिटी इन चीज़ों को पढ़ने की जो है डेवलप हो, ताकि आप फ्यूचर में जब पेपर पढ़ें इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड तो आपको आसानी हो। जी ये कहते हैं जी कि सपोज करें हमारे पास एक इमेज है, लेट्स सपोज कोई इमेज हम ले लेते हैं ऐसे, हमारे पास इमेज है, इस सब इमेज समझ लें कि एक बड़ा इमेज है, उसका ये पार्ट है जो हमने अपनी जैसे हम लास्ट टाइम काम करते हैं कि इसको हमने एवेल्यूएशन के लिए जो इमेज सेलेक्ट किया है, ये हमारा दोबारा मैं कहूँगा कि ये एस एक्स वाई इमेज है, ये पूरे वाला जो है, इस इमेज से हमने ये जी एस टी इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब कहता है सपोज दैट वी डिलीटेड द d/2 लोएस्ट एंड d/2 हायर ग्रे वैल्यूज। कहते सारी इसमें से ग्रे वैल्यू लें, जैसे हमने ये इसको डिवाइड किया होगा, लाइक 3/3 होगा या 5/5 होगा। तो कहते हैं एक डी कोई भी डिजिट सेलेक्ट कर लें और इसकी सिलेक्शन के बाद जो ये वैल्यूज हों, फर्ज करें ये 1 2 कोई मेरे पास ग्रे वैल्यूज होगी यहाँ पे, तो सारी ग्रेज वैल्यूज को आप सॉर्ट करें। ऑर्डर करने के बाद ऊपर वाली जो d/2 हैं और नीचे वाली d/2 हैं, इनको बीच में से निकाल दें, निकाल के उनका मीन्स ले लें, ठीक है। अब हम सपोज फर्ज करते हैं कि ये वाला एरिया मैं बढ़ा देता हूँ अपना, ताकि अगर हमने इसको अंडरस्टैंड करना है तो आसानी रहे हमें। तो इसमें से कोई वैल्यू मेरे पास जो है फर्ज करें इस अगर इसको 9 का भी सॉरी लें तो वो भी होगा कि 1 से लेके 9 तक हमारे पास को वैल्यूज होंगी, ठीक है जी। अब इन वैल्यूज को सॉरी जो 9 तक वैल्यूज हैं इनको मैं ऑर्डर कर लूंगा, और ऑर्डर करने के बाद जो है फर्क करें ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज जो हैं, जो ऊपर वाली और नीचे वाली, इनको मैं निकाल दूंगा उसके दरमियान में से। तो ये दरमियान में जितने डिजिट बचेंगे इनका मैं मीन ले लूंगा। ये आगे मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको किया हुआ है, मैं अगली वाली फिगर पे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी हम डेफिनेशन के ऊपर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि क्या डेफिनेशन वो कह रहा है। तो d/2 लोएस्ट वैल्यू कहता है कि आपकी टू कोई भी डी है उसके ऊपर आप 2 से डिवाइड करें तो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू ग्रे वैल्यूज उनको डिलीट कर दें और बाकियों का मीन ले लें, ठीक है जी। अब बाकियों का मीन लेंगे तो कैसे मीन लेंगे? जब हम मीन लेंगे तो फर्ज करें मेरे पास आपकी वैल्यूज जो हैं वो लाइक 9 वैल्यूज हैं। तो 9 वैल्यूज का मतलब ये है कि इसमें से अगर मैं ले लेता हूँ वैल्यू डी की 2, तो इसका मतलब है फर्ज करें मेरे पास या मैं अब चले जाता हूँ, ये देखिए जी एग्जांपल एक मैंने बनाई है जहाँ से आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, फिर हम इक्वेशन पे चले जाएंगे। ये मेरा एक सब इमेज था, इसके अंदर ये वैल्यूज थी और इस वैल्यूज को मैंने यहाँ पे ऑर्डर के साथ लिख दिया, ठीक है।
और डी मैंने 2 सिलेक्ट किया। D2 का मतलब है D2 का मतलब है कि आपने अगर D2 है तो D बाय सॉरी ये वाला तो D इक्वल टू 2 है तो D बाय 2 हमारा कितना हो जाएगा जी? D बाय 2 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा D बाय 2 इक्वल टू 1 हो गया। अब 1 का मतलब ये है कि ये जो 1 है आपका है 1 डिजिट आपने टॉप पे से छोड़ देना है और 1 डिजिट आपने बॉटम से छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि हमने ये ऑर्डर किया तो हमने डी की वैल्यू 2 ली है। 2 लेने के बाद हमने जब डी बाई 2 कैलकुलेट किया तो डी बाई 2 हमारा जो है वो हमारा इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने 1 अपना लोएस्ट से छोड़ दिया है और 1 आपका हाईएस्ट से छोड़ दिया है। बाकी सारों को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो वैल्यूज आई हमारी वो आई 1 ऐड करके हमने फिर टोटल में डिवाइड कर दिया। लाइक ये है 1 2 3 4 5 6 7 7 है जी। तो ये जो चीजें बनेंगी उनको हम सम करेंगे और सम करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर ये सर जी पूरा फर्स्ट मीन और लास्ट वैल्यू क्यों छोड़नी है? हाँ जी, मैंने कहा सर जी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू क्यों छोड़नी है? हाँ जी, ये बेसिकली इसके दो आंसर हैं। एक तो ये आंसर है कि इस बंदे ने जो है एक जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है उसने उसने सजेस्ट किया है। ठीक है जी, और ये जब मैं नीचे डिस्कस करूंगा तो उसमें थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि इसका क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर हम वो के बाकियों के साथ लेके चलते हैं। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज अब हमारी 9 की बजाय यहाँ पे 7 हो गई हैं। ठीक है जी, तो 7 को हमने सम को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमने जो है इसको एक मिनट है जी, माउस मेरा तंग आ रहा है। ओ सॉरी, 7 को बाहर डिवाइड करके मैं एक माउस चेंज कर लूँ बहरहाल। अच्छा, ये अब इसका फर्क पड़ा। पहले तो आपने ये इसके अंदर चीज नोट करनी है कि ये अब 9 की बजाय 7 हो गया। ठीक है, तो दो ऊपर वाली और नीचे वाली खत्म हो गई हैं। अब इन्होंने कहा जी क्यों छोड़नी है, ऊपर वाली और नीचे वाली क्यों उसने सजेस्ट की। तो यहाँ पे देखें मैंने ग्रे लेवल एक डिजाइन की है। यहाँ पे मैंने ये वाला यहाँ से मैंने इमेज एक कॉपी किया था इसका। इसमें देखें ये ग्रे लेवल है हमारे, हमने बार के अंदर और कलर के साथ शो कर दिए हैं। तो ये लाइट है, ये उससे लाइट है, ये उससे लाइट है, ये डार्क है फिर लाइट है। जब हमने ऑर्डर किया तो ये वाला ऑर्डर बन गया। ठीक है जी, जब ये ऑर्डर बन गया तो आप देखें ये टॉप पे ये हमारा जो है डार्केस्ट है और ये हमारा लाइटेस्ट है। ठीक है, तो ये समझिए एक्सट्रीम दो कलर है। अब एक्सट्रीम वाले कलर हमने निकाल दिए बीच में से डी बाई 2 करके एक्चुअली। तो एक्सट्रीम जब आपने कलर निकाल दिया तो ये आपकी मोस्ट प्रोबेबली एवरेज हो गई है इस कलर की। ठीक है, अब जब हम ये वाली एवरेज के ऊपर मीन कैलकुलेट करेंगे जिस तरह ये मैंने कैलकुलेट किया तो ये वाला जो हमें कलर आएगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली आप कलर कह सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ जो कलर आपने अभी ये आया है ये वाला, ये कलर ज्यादा मुनासिब होगा आपकी सारी चीजों के ऊपर स्प्रेड करने के लिए। ठीक है जी, मुझे समझ लगी इस ओके बात सर। की। तो जी सर, लगी समझ। इसमें बेनिफिट क्या हुआ जी कि हमने सर लग गई। एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल दी और जब एवरेजिंग की है तो एवरेज करने से हमें जो एवरेज मिली वो करीब मिली। फर्ज करें यहाँ पे आप आपका 136 की बजाय आपका जो नजर आ रहा है यहाँ पे 136, यहाँ पे 255 होता। तो 255 जब आप मीन के साथ ऐड करते तो क्या होना था, उसने आपके एवरेज की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट ज्यादा डालना था। अब क्योंकि आपने जो है इनको निकाल दिया एक्सट्रीम वैल्यूज को, अब आपकी जो एवरेज है वो ज्यादा कंपैरेटिवली बेहतर बन गई है कि अगर हम ये वाले यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने इसको निकाल के इस बंदे ने सजेस्ट किया सोल्यूशन और सजेस्ट किया जब उसने सोल्यूशन तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा बेहतर मिला है एज कंपेयर टू जो पहले वाला नॉर्मल मीन था। ठीक है,
तो ये एक हमारा यहाँ पे हमारा जो था ये सोल्यूशन था इसका, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये वाला जिसका नाम जो है ये वाला है आपका ना अल्फा ट्रिम मीन फिल्टर। अब मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे। क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन जो है वो आप थोड़ी सी उसके ऊपर भी ज्यादा तवज्जो दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसके अंदर इसको दोबारा जो डिफरेंट क्वेश्चन समझने में। आप देखिए ना, काम छोटा सा है लेकिन जब इनको क्वेश्चन के अंदर इंटरप्रेट किया है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा वो आपका सिनेरियो बन गया इसका। तो पीछे वाली ये देखें, ये वाली इक्वेशन क्या है अब आपकी, इसके अंदर क्या है कि अब इसके अंदर ये आप ये बेसिकली एक पिक्सल की वैल्यू है, ये आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब ये इसकी बन गई है GRST कर दिया, आर उसने इसलिए लगा दिया कि ये अब आपको जो एरिया बन गया वो डिफरेंट हो गया क्योंकि इसके अंदर ऊपर वाली मैक्सिमम वैल्यू और नीचे वाली हमने मैक्सिमम वैल्यू जो काट दी है और इनको ऐड कर रहे हैं। और इसमें जो हमने डिवाइड कर रहे हैं इसको वो देखिए एम एन से कर दे, एम एन माइनस डी। ये क्यों किया, फर्ज करें पहले जो साइज था मेरा वो यहाँ पे था जब हमने ये इमेज लिया, वो अगर M3 है तो N भी 3 है, जो MN हमने क्या रहे थे। तो ये टोटल कितने हो गए जी, 9 हो गए, ठीक है जी। तो नॉर्मल मीन लेंगे तो क्या करेंगे हम 1/9 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? लेकिन जब हमने ये ट्रिमिंग की है इसकी D/2 से, तो अब क्या हुआ जब डी हमने लास्ट जो एग्जांपल थी उसके अंदर हमने डी लिया 2, तो डी को 2 लेने से क्या फायदा हुआ, जब हमने 2 लिया है तो ज़ाहिर है नंबर ऑफ एलिमेंट भी कम हो जाएंगे। तो 9 में से आप दो जो है 2 माइनस करें तो ये आपका 7 बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमने अपनी जो एवरेज देखनी है मीन निकालने के लिए, उसके भी अंदर हमने 7 यूज कर लिया, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाला सिनेरियो ये हमें कहता है क्योंकि आपने ट्रिमिंग कर दी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने की वजह से आप जो है उतने ही उतनी डिवाइड करें, ठीक है। अगर मेरे पास वैल्यू 7 को 7 वैल्यूज हैं तो ज़ाहिर है अगर उसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज ठीक नहीं आएगी। तो ये इसकी इक्वेशन है जिसके इसके अंदर यही वेरिएशन है इक्वेशन के अंदर, एम एन एस मैंने डी शो किया हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है जी कि जो आप डी की वैल्यूज हैं वो 0 से लेके आप ले सकते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जितनी मर्जी वैल्यू आप छोड़ दें, फर्ज करें हम अगर इसके जाएं, मैं यहाँ पे डी इक्वल टू 4 करता हूँ तो क्या करूंगा, 4 को डिवाइड जब 2 से करूंगा तो 2 रह जाएगा, फिर मैं दो वैल्यू छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा और ये भी छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इस एल्गोरिथम को किस तरह किस सिचुएशन के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, अगर कहता है डी 0 हो जाए तो ये मेन फिल्टर बन जाएगा, ज़ाहिर है 0 बन जाए तो क्या होगा, आप सारी चीजों को जमा करके जब डी 0 करेंगे तो ये यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, D0/2 आपका जो है 0 आएगा, तो लेफ्ट भी नहीं छोड़े राइट भी नहीं छोड़े, तो नॉर्मल आपका ये जो है अरिथमेटिक मीन फिल्टर ये बन जाएगा जो हमने लास्ट शुरू में पढ़ा था। सॉरी जी, किधर चला गया, ठीक है। तो इस तरह करके ये आपका ट्रिम्ड है। ट्रिम ने काम क्या किया है, सिर्फ टॉप लेवल और बॉटम लेवल की ऑप्शन दे दी आपको कि इन वैल्यूज को आप निकाल दें, तो जो दरमियान वाले आपके हैं ग्रे लेवल वो ज्यादा क्लोज होंगे, उनकी एवरेज ले लें तो उसका ज्यादा बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा फिल्टरिंग के अंदर, ठीक है जी। अब हम जो है अब वो कहता है कि अगर आप इसको M-D1 कर देंगे तो ये मीडियन फिल्टर बन जाता है। मीडियन फिल्टर आपको पता है इसके अंदर दरमियान वाली चीज ढूंढते हैं, तो M-1 का 1 करेंगे तो आपको फर्स्ट 9 है तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब डी आपका 8 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये मीडियन फिल्टर बन देगा। मीडियन फिल्टर क्या बनेगा, सीधी जाके अब दरमियान वाली वैल्यू जो मीडियन है वो हम उस पर चले जाएंगे और उस वैल्यू को हम यूज करेंगे एज ए फिल्टरिंग के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये एफ एक्स वाई क्या एक्चुअली, ये आपने भूलना नहीं है कि ये वो पिक्सल है सेंटर वाला जहां पे हम वैल्यू, ये वाला वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है। तो ये हर एक पिक्सल के लिए उसके सराउंडिंग नेबर्स की वैल्यू को लेगा और यहाँ से फिर अकॉर्डिंगली उसको रिप्लेस करेगा। हाँ जी, इसके अंदर कंफ्यूजन कुछ ये ना समझ लगी हो।
जी लगी है समझ। इतना मुश्किल नहीं है। इजी है, इजी है। सर सिर्फ 4 बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ बल्कि 3 बच्चे बैठे हुए हैं। यार अब हम उनको मना तो नहीं कर सकते, जबरदस्ती तो नहीं ला सकते ना। ये बात ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, सही सर की बात। क्लास रिकॉर्ड है अटेंडेंस। जी सर आप रिकॉर्ड कर लें। हाँ जी, 4 बच्चे क्योंकि ये बैठे। बेसिकली अल्लाह सबको हिदायत दे, एक्चुअली तो जी अपना सर आमीन। वेस्ट कर रहे हैं ना चीजें। साथियों ये अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी ग्रुप में एम ही सेंड करी जा रहे हैं, लेक्चर ले नहीं रहे। अच्छा, अजी इनको ठोके। ये खुद ही पेपरों के अंदर जो होना है तो उसके अंदर ज़ाहिर है रिजल्ट जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो उसको फर्क पड़ जाएगा। तो बहरहाल जी, थोड़े इसको हम आगे चलते हैं। अब ये आपका इमेज है, इसको हमने जो है नॉइस क्रिएट कर दी। इसके अंदर नॉइस क्रिएट करने के बाद जो है हमने इसके ऊपर अरिथमेटिक मीन फिल्टर लगाया जी, ये वाला, ये ज्योमेट्रिक फिल्टर लगाया हुआ इसने। और जो है यहाँ पे उसने क्या किया जी, ये वाला आपका जो है उसने यूज किया है अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर। अब इसमें देखें आपको ये बाकी फिल्टरों से इसका रिजल्ट बेहतर हो गया, ठीक है ना, एज कंपेयर टू बाकी फिल्टर के साथ कंपैरिजन किया उन्होंने लगा के। तो ये मीडियम फिल्टर हमने यूज किया तो उसके रिस्पॉन्सेज आपको बेहतर आने शुरू हो गए। तो इस तरह करके ये चीजें जो हैं आपकी कुछ सिनेरियोज के अंदर ये बेहतर रिस्पॉन्स देती हैं आपको एज कंपेयर टू नॉर्मल आप फिल्टर यूज करेंगे। ये एक्सरसाइज है जी, मैं ये हम लैब के अंदर ऐड कर देंगे हमने, तो ये एक्सरसाइजेज फिर हम लैब के अंदर आप एक दफा कर लें। ये आसान सी एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे जो फिल्टर्स हैं इनके फार्मूले ये आगे दिए हुए हैं इसके अंदर, ये वाले सारे फार्मूले यहाँ से आप ले सकते हैं। अल्फा ट्रिम्ड का फार्मूला है और ये इसका जो है डिटेल भी लिखी हुई है और ये इसका फंक्शन भी दिया हुआ है मैटलैब के अंदर क्या है अल्फा ट्रिम। और ये इसके अंदर आप एस पी फिट को यूज करते हुए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मिनिमम का भी फंक्शन दिया हुआ है आपका, और इसमें सारे इम्प्लीमेंटेशन जो है ना मैटलैब के अंदर फार्मूलों के साथ सारों को साथ ऐड किया हुआ है ताकि आप इसको यूज करके इनको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे लैब के अंदर, कुछ हमने ट्राई किए हैं, कुछ हम इसके ऊपर लैब के अंदर इसको करेंगे सारों को। तो ये एक्सरसाइज जो है ये लैब से हैं, इसमें कुछ मैं करूंगा कुछ आप करिएगा ताकि आपके भी इन्हें आपकी भी प्रैक्टिस हो खुद करने की, तो कॉन्फिडेंस बंदे का ज्यादा बहाल होता है जब आप खुद करते हैं। जी सर सर आप बिल्कुल। हम पे छोड़ दें। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं अडेप्टिव फिल्टर्स। अडेप्टिव फिल्टर जो हैं ये कुछ भी नहीं है। इनके अंदर क्या होता है कि उन्होंने कुछ पैरामीटर कैलकुलेट किए और उन पैरामीटर के बेसिस पे किया कि हमने फिल्टर इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना, ठीक है जी, या हमने उस इमेज को वैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये अडॉप्टिव फिल्टर समझ लें कि आपने इफ देन की कंडीशन लगा दी है। इफ अगर ये होगा तो आपने ये काम कर देना है, अगर ये नहीं होगा तो ये कर देना है, ठीक है। तो इफ देन किन बेसिस के ऊपर होता है आपको पता है, इफ देन किस कंडीशन के बेस के ऊपर होता है। तो पहले वाली कंडीशंस की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे और उन कैलकुलेशन की बेसिस के अगर हम इन्होंने एडवाइस किया है कि अगर आपकी ये वैल्यू आ जाए तो अडॉप्टिव फिल्टर अप्लाई करें, और अगर नहीं आता तो वैल्यू आप ये अप्लाई ना करें। अडॉप्टिविटी का मतलब इसके अंदर ज्यादातर ये है कि फिल्टर आपके नॉर्मल ही होंगे लेकिन उनकी वैल्यूज जो होंगी उनकी वैल्यूज डिसाइड करेंगी, उनकी वैल्यू का इफेक्ट उस टाइम होगा जब वो इस पर्टिकुलर जो है उस रेंज के अंदर आएंगे। तो अडॉप्टिव फिल्टर जो है वो कहते हैं आपके परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है उनका, लेकिन कंप्यूटेशनल कॉस्ट उनकी ज्यादा है। कंप्यूटेशन कॉस्ट इसलिए ज्यादा है कि डेफिनेटली उन्होंने कुछ चीजें पहले कैलकुलेट करनी है, उनकी बेस के ऊपर डिसीजन करने हैं, तो इसकी वजह से इनकी जो है कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज्यादा है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ज्यादा कैलकुलेट होंगी, उन्हें नाम दे देंगे। फर्स्ट करें एम एल है, ये मीन है। मीन का आपको पता है सारे जितने ग्रे लेवल को इकट्ठा करके उनके टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दें तो आपका का मीन आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें, एक जो चीज है ध्यान करने वाली वो ये है, जो आपको नोट करने वाली वो ये है कि आपने ये देखना है कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एल्फ और लोकल है, ठीक है जी। तो लोकल का जी मतलब है कि एल फॉर लोकल
ओके सर। लोकल का मतलब है कि विद इन फिल्टर, यानी कि जो आपका सब इमेज है या आपका जो कॉन्वोल्यूशन मास्क है उसकी हम बात करें। अगर ये लोकल मीन की बात करेगा तो पूरे इमेज का मीन नहीं होगा। इस फिल्टर का फर्ज करें जो हम मास्क यूज कर रहे हैं इसके ऊपर या सब इमेज यूज कर रहे हैं उसका फिल्टर होगा, ठीक है जी। इस तरह वेरियंस है, तो ये आपको वेरियंस की तो पता होगा, वैसे मैंने वेरियंस की डेफिनेशन भी आगे लिख दी है। तो ये आपकी जो है बताता है कि एवरेज कंट्रास्ट जो है वो आपने विद इन फिल्टर नेबरहुड के अंदर क्या, फिल्टर विद इन फिल्टर नेबरहुड, विद इन फिल्टर नेबरहुड का मतलब क्या है कि आपके जो फिल्टर की पिक्सल्स हैं वो आपके आपस में नेबरहुड ही हैं, ठीक है जी। नेबरहुड हमने पढ़ा था। तो ये सर एवरेज इसमें हम वेरिएंस फाइंड कैसे करेंगे? वेरियंस आगे बताया ना कि फॉर्मूला वेरियंस जैसे फाइंड करते हैं कि वो मैंने लिख दिया आपकी मेमोरी के लिए, उसको मैंने ऐड कर दी स्लाइड, वेरियंस कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी आप समझे कि ओके सर। एवरेज ओके कंट्रास्ट सर। जो है वो क्या मतलब है, ये एवरेज कंट्रास्ट देगा हमें। वेरियंस क्या देगा, एवरेज कंट्रास्ट देगा नेबरहुड के दरमियान, कौन से नेबरहुड है जो फिल्टर के अंदर है। तो कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि कितनी डिफरेंस कितना अपना उसका। आपने जैसे टीवी के अंदर जब कंट्रास्ट टेस्ट करते हैं तो क्या करता है, वो जो है एक वो जो है आपके जो ब्लैक और व्हाइट इंटेंसिटी के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पिक्चर आपकी और क्लियर नजर आनी शुरू हो जाती है। तो ये वेरियंस क्या मेजर करेगा, ये एवरेज कंट्रास्ट मेजर करेगा आपका विद इन नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या है कि जितने ये वाले पिक्सल हैं, ये वाले आपके मास्क के ये वाले, इनके दरमियान वो एवरेज कंट्रास्ट कैलकुलेट करेगा, ठीक है जी। अब हम आप पूछ रहे थे जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने वेरिएंस जो है इसका सिंपल तरीका होता है कैलकुलेट करने का। जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं आपके, ये आप मीन ले लेते हैं सबका और इसमें से मीन में से हर एक वैल्यू को डिफरेंस करके उसका स्केल लेते हैं और इनको जमा कर लेते हैं, ठीक है जी। ये पहले आपने यूज की कैलकुलेट किया हुआ है स्टैटिक्स के अंदर यस वेरिएंस? सर। यस क्यों, सर किया हुआ है। सिंपल फर्ज करें मेरे पास 10 वैल्यू है, उनका मीन मैंने ले लिया, ऊपर मेरे पास एक्सप्लेन कर दो यार। हाँ जी लाइक 10 आ गया मीन। अब मेरी जो पहली वैल्यू है उसमें से मैं इसको निकालूंगा, जमा करता जाऊंगा इसको। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि भूल गया हूँ तो आपको थोड़ा सा दोबारा आ जाए। फर्स्ट करें मेरे पास ये 10 है और ये मेरे पास वैल्यू है 20 है और लाइक 30 है और ये हम 4 वैल्यू लेते हैं जी 40। अब इनको जमा कर लेते हैं तो कितना बनेगा, ये 100 बन गया जी। अब 100 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 100 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 25। तो ये 25 हमारा क्या है, 25 एक्चुअली हमारा है x है, जो हम x के ऊपर x हैट है, जो ये वाला x हैट हमारा आ गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये x1 x2 है, ठीक है जी। 1 है x, ये x2 है और ये हमारा x3 है। अब ये जो वैल्यूज है सारों में से निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले हम निकाल लेंगे 10 को निकाल देंगे हम -25 के साथ, ठीक है जी। यस सर। और 4 - 1 3 से डिवाइड कर देंगे। और इसको हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। मैसेज देना शुरू कर देता ना जूम। अच्छा जी, तो ये आपका जो होगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इस तरह अगली वैल्यू से हो जाएगा हमारा जो है 20। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है माउस के साथ लिखना, 20 - 25। तो ये सारों को हम ऐसे करके जितनी हमारी वैल्यूज होंगी आगे ऐड कर देंगे और डिवाइडेड करेंगे हम n - 1 से। n हमारा क्या है, 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट।
तो इसमें से 3 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन है स्टैटिक्स की। अब ये मेरे पास आ जाएगा, इसका वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है जी। समझ लग गई जी वेरिएंस की अब? यस सर। हाँ, तो ये हमारा वेरिएंस आ गया, ये एक्स, ये सारी चीजें अब आपको अंदाजा हो गई होंगी। अब हम एक्चुअली इसके ऊपर चलते हैं कि हमारा वो क्या काम करता है मीडियन फिल्टर जी। तो मीडियन फिल्टर की आपको ये जो है, ये मीडियन फिल्टर का फार्मूला है। अब इसके अंदर ये वैल्यू वेरिएंस ऑफ द नॉइस इन द एंटायर इमेज। तो ये पहली वाली जो थी लोकल थी, ये सिर्फ फिल्टर के अंदर थी, और ये पूरे इमेज की नॉइस है। इस तरह ये ml जो है ये आपका लोकल मीन है। लोकल मीन मैं कहा जब भी L का मकसद होगा तो उसका L का मतलब होगा कि आप एल फिल्टर के फॉर अंदर, लोकल सर। हाँ लोकल के अंदर, फिल्टर के अंदर बात कर रहे हैं आप, ठीक है। आप N के ऊपर ये मतलब कि पूरे इमेज की बात कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें आप देख लें, इसने सिर्फ ये निकाला है और इसको डिवाइड कर दिया है, और जो वैल्यू आई जा रही है उसको माइनस कर रहा है अपने मीन में से। तो ये एक फार्मूला बना। जैसे अगर आप लूप लगाएंगे फॉर का, तो क्या होगा, जो भी gx की वैल्यू है, लेट्स सपोज यहाँ पे gx की वैल्यू आपकी 5 आ गई है, तो आपका ये टोटल वेरिएंस फर्ज करें यहाँ पे पूरे इमेज का लाइक 4 आ गया, लोकल का 2 आ गया, और यहाँ पे आपकी वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ पे मीन मैंने निकाला है, लेट्स सपोज पूरे इमेज का जो है ये लोकल मीन जो मेरा निकला है ये लाइक 3 निकला है जी, ठीक है जी। तो ये मेरी एग्जांपल एक बन गई है। इन सारों को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, जो वैल्यू आएगी वो मैं fxy आएगी वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। उस जो सब इमेज का जो सेंटर होगा, तो आपको पता है सारे तो हमेशा हम सेंटर के अंदर ही वैल्यूज नहीं पुट करते हैं। तो ये जो वैल्यू भी आएगी हमारी fx की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है, इक्वेशंस को समझे, इक्वेशन से भागे ना, ये बार बार 2 4 5 दफा बार बार इसको देखेंगे ना, तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे इनके साथ मैनिपुलेशन करने के, फिर आपको ये तंग नहीं करेंगे। अच्छा जी, वो कहते हैं जी अगर आपका ये है जीरो हो जाता है आपका ये वेरिएंस, तो नो नॉइस, इसके अंदर नॉइस कोई नहीं है, ठीक है। और रिटर्न टू द डिजिटल इमेज, उसके अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही वैल्यू वापस आ जाएगी, तो आप उसको ना चेंज करें, ठीक है। उसके यहाँ पे कैसे जीरो होगा, यहाँ पे अगर जीरो होगा तो ये सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, और आपका gx वैल्यू जो वो है वही रहेगी, 5 की 5 वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये वाला तो फैक्ट खत्म हो गया। जब ये जीरो था और जीरो से आपने किसी चीज को डिवाइड करें तो वो जीरो हो जाती है। आप कहते हैं अगर आपका जो वेरिएंस जो है वो लोकल करीब पहुंच रहा है तो इसका मतलब हैवी नॉइस है, तो अब ये आपका एज ए एवरेज फिल्टर बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। क्योंकि ये आपकी वैल्यू जो ज्यादा होगी, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका एवरेज फिल्टरिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, ये अब लोकल आपका हाई हो गया तो इसका मतलब कि वहां पे एज आ गया, तो तुम क्या करो कि इसको भी प्रिजर्व कर लो और ओरिजिनल चीज के ऊपर ले आओ। इसका मतलब क्या है, जब ये हाई होगा तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा ओवरऑल वैल्यूज के ऊपर। इस तरह ही है ना जी, ये बहुत ज्यादा चला गया है, ये कम है, तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी जब बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे तो कम इफेक्ट उसका आएगा। तो ये इसलिए कह रहा है कि हाई का मतलब जो है कि आपका हमेशा वेरिएशन जो है आपकी फर्ज करें, ज़ाहिर है अगर यहाँ पे एज है आपका, ये आपका इमेज है लाइक, और इसके अंदर आपके इमेज के अंदर ज़ाहिर यहाँ पे कलर होगा कोई, तो ये आपका यहाँ पे एज आ गया। तो एज वाले जो पिक्सल होंगे उनकी वैल्यूज यहाँ पे आपकी लोकल हाई आएगा, ठीक है जी। जो इसका वेरिएशन है ना हाई होगी यहाँ पे एज के ऊपर। हाई इसलिए होगी कि आपने इधर तो सफेद ले रहे हैं, इधर आप ब्लैक ले रहे हैं, तो हमेशा आपकी वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी उसकी। तो इससे होगा कि ये एज है। अब एज के अंदर अगर वैल्यू रिप्लेस करने जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी ब्लरिंग होगी। जैसे आपने शुरू में देखा था, हमने जब एवरेज की थी, तो जब एवरेज करते हैं तो एज जो है वो ब्लरिंग हो जाती है, उनके अंदर हल्का हल्का ग्रे शेड आना शुरू हो जाता है। आपको याद होगा शुरू की जब हम पढ़ने शुरू किए थे एवरेज पिक्सल, तो उसमें था। अब अडाप्टर फिल्टर कहता है अगर इस तरह की चीज Yes, आती है तो इनको छोड़ दो, तो जब आप छोड़ देंगे तो इसके एजेस जो है वो सेव रहेंगे, ठीक है जी। तो ये yes अडॉप्टिव sir. का हमें थोड़ा फायदा होगा कि इन्होंने ये इस तरह काम किया कि ये देख लेते हैं कि वहां पे अगर एज है या वहां पे कोई चीज इस तरह की नॉइस है या नहीं है।
अगर नॉइस ना हो तो अब ऐसे उसकी एवरेजिंग कर देंगे तब भी आपका इमेज जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है जी, समझ लगी जी इसकी? आसान चीजें, मुश्किल है नहीं चीजें। जी सर। कोई क्वेश्चन हो जी किसी का? सर बारिश हो रही है आपके यहाँ? हाँ जी हाँ जी। बस सर यही कहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये रिजल्ट्स हैं जी, ये आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने इमेज करप्ट किया है और उसके बाद उन्होंने फिल्टर इस्तेमाल किया। तो ये लेटेस्ट जो अडॉप्टिव फिल्टर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया अडॉप्टिव, तो ये इसका रिजल्ट्स बाकियों से बेहतर है क्योंकि ये हर चीज को देखता जा रहा है। जहाँ पे एज है, एज फर्ज करें ये एज है तो सेव कर लेता है एज। दूसरे जो देखें यहाँ पे एज ब्लरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर थोड़ी सी आपको क्लैरिटी ज्यादा नजर आएगी। तो ये क्योंकि काम करता है वहां पे पोजीशन पे देख के हर चीजों को देख के जज कर देता है। तो ये बेसिकली जो ये वाली चीजें हमेशा इस तरह ही है कि ये साइंस है, ये कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करती जा रही है। अब लेटेस्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने इससे भी कॉम्प्लिकेटेड फिल्टर बनाए हुए हैं और उनके रिजल्ट इनसे भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स फिल्टर जो हैं ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि कंसेप्ट क्लियर हो। तो जब आप थोड़ा सा आगे कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे तो उन्होंने भी थोड़े बहुत यही काम किए होंगे। किसी ने कोई वेरिएशन डाल दी होगी, किसी ने एवरेज किसी और तरह से कैलकुलेट कर दिया होगा। तो खुद भी आप जब पेपर वगैरह लिखेंगे तो आपके ध्यान के अंदर भी डिफरेंट आइडियाज आ सकते हैं। आप कहें जी कि मैंने इसको उल्टा करके देख लेना है, वेरिएंस मैंने उसका देख लेना है। तो मल्टीपल चीजें को आप चेक करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, तो किसी ना किसी का कई दफा होता है कि रिस्पॉन्स आपको अच्छा आ जाता है, तो आप उसको फिर एज ए रिसर्च अपनी राइट करा लेते हैं। जैसे जी मेरा ये काम मैंने किया था और इसका रिजल्ट इससे बेहतर आएगा। तो इन लोगों ने भी ऐसे किया होगा, इन्होंने सारों को पुराने वाले फिल्टर अप्लाई किए, फिर इनको आइडिया आएगा हम ये करके देख लेते हैं। जब उन्होंने वो ये काम करके देता है तो उसके रिजल्ट अच्छे आ गए। तो ये इनकी एक रिसर्च जो थी वो आपकी समझे कि वो ज्यादा पॉजिटिव साइड की तरफ चली गई। तो ये सारे अब जब साइंस पढ़ते हैं तो इसमें अगली से अगली चीज जो है वो बेहतर की तरफ जाती हुई इंप्रूव करने की कोशिश करती है पुरानी चीजों को। अब इसके अंदर उन्होंने अब एक नया अडॉप्ट इसमें मीडियम फिल्टर दे दिया। मीडियम फिल्टर उसने क्या किया कि मिनिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट करें एस का मतलब के पूरे इमेज की, मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट करें सारे इमेज की, फिर आप मीडियन कैलकुलेट करें अपना एस एक्स वाई का, और जेड एक्स वाई की जेड एक्स वाई पता क्या ये इंटेंसिटी है आप कोऑर्डिनेट किसी भी पिक्सल की इंटेंसिटी है। 5x5 का पिक्सल है तो जेड एक्स वाई क्या प्रेजेंट करेगी उसकी इंटेंसिटी पे ऐड करेगी। तो ऐसे मैक्स क्या होगा कि मैक्सिमम लाउड साइज अडॉप्टिव विंडो, विंडो का मतलब क्या जो सब इमेज बना रहे हैं उसका क्या मैक्सिमम साइज है। ये पैरामीटर्स हैं, इनकी बेसिस के ऊपर वो काम करेगा, ठीक है। अच्छा ये सिंपल काम है, मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगा, आप माशाल्लाह इसको क्लियर पढ़ सकते हैं। टाइम हमारे पास 1 मिनट रह गया है। तो उसने देखना है ये ऑर्डर आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले मैक्सिमम बन रहा है फिर मीडियम बन रहा है। अगर ये ऑर्डर आपका आ रहा है तो आपने बी पे चले जाना है, ठीक है। बी पे चले जाना, ये आपकी कंडीशन थी। उसके बाद दूसरी कंडीशन के ऊपर आ गए। तो अब आपने देखना है कि जेड एक्स वाई वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान है। तो अगर तो ये आपका कर रहा है तो इसको बाद तुम वैल्यू चेंज ना करो, सेम एक्स वाई भेज दो, अदरवाइज तुम मिड भेज दो। तो आसान काम है। पहले ये इसने टेस्ट किया कि आपकी करंट पिक्सल की वैल्यू जो है मीडियन की वैल्यू जो उस जगह के ऊपर वो मिनिमम मैक्सिमम के दरमियान है। अगर उसके दरमियान है तो तुम क्या करो, चेक करो कि मिनिमम मैक्सिमम के दरमियान भी है। अगर मिनिमम मैक्सिमम के दरमियान है तो तुम ये वाला इंप्लीमेंट कर दो, अगर नहीं है तो तुम इसका मीडियन कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो ये ज्यादा जेड एक्स वाई भेजेगा या इसका मिड भेजेगा। इसी तरह ही अगर नहीं है तो तुम विंडो का साइज इंक्रीज कर दो और दोबारा विंडो का साइज इंक्रीज करके दोबारा इस पे चले जाओ। अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही तो साइज इंक्रीज करो और लेवल 1 पे चले जाओ। तो हर पिक्सल के लिए सारा एक आपका फार्मूला चलता रहेगा और ये सारी चीजें जो है उसको रिप्लेस करता रहेगा, ठीक है जी। तो मेरा नहीं ख्याल इतनी सारी जो मुश्किल चीजें हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि जेड एक्स वाई रिटर्न ऑफ मिड प्रोड्यूसिंग स्लाइटली लेस ब्लूड रिजल्ट बट कैन